हेलो गाइज, नमस्ते फ्रॉम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा में यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर 1 है। और दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, पेपर 1 है, फोर्थ सेमेस्टर का है दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी यानी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यानी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर किसका है? 2025 का है, ठीक है। 2025 है, 2023 है और 2022 का प्रश्न पत्र लिया गया है। वो भी दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी 15-15 नंबर के पूछे जाते हैं। हालांकि पूरा 45 प्रश्न लिया गया। और दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी यूपी डीएलएड के परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जब भी पूछा जाता है, अधिकतर यानी 60 से 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर पूछे जाते हैं। हालांकि आप लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अभी कोई भी क्वारी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। हालांकि दोस्तों आपके लिए, ठीक है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 10 वर्षों का प्रश्न पत्र यानी हल है, ठीक है। तो दोस्तों नोट कहीं ना कहीं अब एक और नोट है दोस्तों, उसको आठवां पेपर तैयार करना बाकी है। हालांकि दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उसकी प्राइस कितनी रखी जाए, ठीक है। या तो 70 रुपया रखी जाए, या तो 80 रुपया, या तो 90 रुपया, या तो 99 रुपया। आप लोग दोस्तों अपने मन से बताइएगा, उसी प्राइस पर इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है शब्द, ठीक है। तो उत्पत्ति, जो पहला प्रश्न दिया गया है 2025 में ये आया था, ठीक है। 2025 के फोर्थ सेमेस्टर में यह प्रश्न आया था। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द प्रकार होती ही नहीं है, यानी शब्द प्रकार नहीं है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताना है। तद्भव है, ठीक है, तद्भव है कि तत्सम है, देशी शब्द है कि योग रूढ़ है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका दोस्तों सही है, योग रूढ़ है, ठीक है। यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तो यह शब्द का प्रकार नहीं है तो कौन सा दोस्तों है? योग रूढ़ है। क्योंकि दोस्तों यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो योग रूढ़ है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो योग से बना होता है प्लस रूढ़ से बना होता है, ठीक है। तो यह शब्दों का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, यानी कह सकते हैं 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। हालांकि ये भी 2025 में पूछा गया था। जितना भी प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उत्थिति तप व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए दोस्तों, ड़ और ढ, ठीक है, ड़ और ढ यह कहलाते हैं, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, ठीक है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अ सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि मुझे बैठा नहीं जाता, ठीक है। क्या दिया गया है? कि मुझे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। तो कौन से वाच्य का उदाहरण है? तो आप उन लोग को आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अ दिया गया है भाववाच्य है, ब दिया गया है कर्मवाच्य है, स दिया गया है कृतवाच्य है, द है उभयवाच्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, मुझे बैठा नहीं जाता। देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक तरह से भाववाच्य है, ना ही तो दिखाई दे रहा है, इसे महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी भाववाच्य है, असही है। आंसर कौन सा सही है? तो असही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर अ दिया गया है कि
क्यू बन देखिए दोस्तों क्या दिया कि क्यू नॉट इक्वल बराबर, यानी कह सकते हैं क्यू बराबर नॉट इक्वल 0 है। तो ए बी ऑप्शन ए भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं, तो ए बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। पी बाई क्यू जितना भी रहता है दोस्तों, पी बाई जेड है, तो यह दोस्तों परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी है, तो यह परिमेय संख्या है, ठीक है। जो दोस्तों इसमें दिया गया है, क्या दिया है कि इसमें से एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो परिमेय संख्या कौन सा है, तो आपको बता दें कि जो 10 दिया गया है दोस्तों कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हालांकि दोस्तों परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो पूर्णतः पी बाई क्यू के रूप में होती है, उससे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो आप लोग दोस्तों आंसर बताना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को दोस्तों आंसर बताना है। प्रश्न अ दिया गया है कि अघोष एवं अघोष, ठीक है, अघोष एवं अघोष। तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर अ है। ब के अनुसार यानी अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही है पांचवा का, तो द सही है, ठीक है, द सही है। अल्प प्राण एवं महाप्राण ऑप्शन नंबर 10 सही है। यानी श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता है अल्प प्राण एवं महाप्राण, ठीक है, इसके व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। जो परिमेय संख्या होती है इनमें में से एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों यह जो ऑप्शन बहुत सारे मैंने बुक से मिला है। देखिए दोस्तों जो भी संख्या होती है पी बाई क्यू में, ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो बट यह परिमेय संख्या माना जाता है। बट दोस्तों जितने भी ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो द है, तो देखो दोनों लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो इसमें फाइनली जो इसका आंसर है दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें में से कोई नहीं है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों दाहिनी ओर क्या पढ़ने पर बढ़ जाती है, तो यह दोस्तों अगर देखिए कोई संख्या एक है, ठीक है, कोई संख्या एक है अगर दाहिनी सा है, ठीक है, दाहिना मतलब किधर है, जो आपका लेफ्ट राइट हाथ होता है, ठीक है, अगर शून्य बढ़ाते हैं तो 10 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर अ सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, तुरंग शब्द परवाची है, तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तो शेर है, ईश्वर है, घोड़ा है, मनुष्य है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, तो देखिए दोस्तों 7वां का दोस्तों जो राइट आंसर है घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा है। यानी तुरंग का पर्यायवाची है जो वह घोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देवनागरी लिपि नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, नहीं होती है। तो हिंदी में होती है, जी जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी में होती है, संस्कृत में होती है, मराठी में होती है, बट दोस्तों आपका गुजराती में नहीं होती है। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, शुद्ध वर्तनी वर्तनी युक्त शब्द है, यानी ठीक है दोस्तों आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या सही है, ठीक है। जो इसका 9 का राइट आंसर है दोस्तों अत्यंत छरी, ठीक है, अत्यंत छरी। तो आप जो ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जितने भी दोस्तों प्रश्न है यह 2025 का, ठीक है, 2025 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। यह दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों यह यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। हालांकि दोस्तों आपको अति लघुत्तरी प्रश्न इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं, और
लघु उत्तरी प्रश्न भी इस पर होने वाले हैं। यानी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसी यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो इसका जो प्रश्न दिया गया है, सोच समझ कर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो सोच समझ कर खर्चे करने वाले होते हैं, देखिए दोस्तों, कोई कोई एक पैसे न खर्च करे उसे कंजूस तो कहते हैं, ठीक है। या अगर दोस्तों सोच समझ कर खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मित व्ययी। ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है संख्या, ठीक है, संख्या 45 47 से 5 का अंकित मान है। देखिए दोस्तों, 47 के जो 5 का अंकित मान है तो कितना है, तो आप लोग को बताना है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, अगर अंकित मान पूछ लिया जाए तो उस अंक में जितने पाँच होते हैं वही मान लिया जाता है। अंकित मान 5 ही होते हैं, ठीक है। मान के चलिए, देखिए दोस्तों, 47 है, ठीक है। 45 और 47, ठीक है। अंकित मान कितना है? तो 5 ही है, ठीक है। अगर स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो यही 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित मान कितना है? 5 है। ऑप्शन नंबर 12 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम किसी की भलाई करना, ठीक है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो न भलाई करना, कहीं ना कहीं इसका विलोम हो सकता है। देखिए दोस्तों, परोकार, ठीक है, परोकार तो नहीं है, सदाचार भी नहीं है, अपकार है। यानी ऑप्शन नंबर सही है, अपकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या दोस्तों है वह भी 100 है, ठीक है। अगर 2 अंक की पूछ लिया जाए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको बताना है 99। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है? तो 100 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ठीक है। वसंत शब्द का अर्थ है, वसंत शब्द का अर्थ है तो कपड़ा है, ठीक है। वसंत शब्द का अर्थ क्या है? तो कपड़ा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधि करनी पड़ती है। कथन है, यानी किसका यह कथन है? प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है, श्रीमती मांटेसरी का है, इनमें में से कोई नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप लोग को बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है श्रीमती मांटेसरी, ठीक है, श्रीमती मांटेसरी। तो ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी स वर्ण का उच्चारण स्थान है। स वर्ण का उच्चारण स्थान है तो स्पर्श है, कंठ है, ओष्ठ है, मूर्धा है। तो आप लोग को बताना है। देखिए, स वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है यह मूर्धा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 सही है, यानी मूर्धा होता है। चलिए अगर देखिए दोस्तों, श बोल रहे हैं ना, अपने आप से बोलिए, ठीक है, अपने मुख से बोलिए कि श कहाँ से आ रहा है? मूर्धा से निकल रहा है, ठीक है। इसका ध्वनि कहाँ से हो रहा है? मूर्धा से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। देखिए दोस्तों, ई स्वर है, ठीक है, ओ भी स्वर है, उ भी स्वर है। तो कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर क स्वर नहीं है। क्या है? यह व्यंजन है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों, क है, छ है, प है कि फ है? कौन सा राइट आंसर है? जो 18 का राइट आंसर है दोस्तों, छ है, ठीक है दोस्तों। यह संयुक्त व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर ब सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ण क्या होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है स्वर, ठीक है, पहला क्या होता है, स्वर होता है। दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। और दो प्रकार में कौन कौन से हैं, तो एक तो स्वर है और दूसरा तो व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञ वर्ण कितने वर्णों, यानी ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, ठीक है। कितने दो वर्णों से मिलकर बना है, कौन सा दोस्तों आपको बताना है। द है कि भ है। देखिए दोस्तों, द तो भ नहीं हो सकता, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर जो 20 दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन का जो आप लोग दोस्तों आंसर करिएगा इसका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, द भ तो नहीं है, ए भी ऑप्शन गलत है, द अ भी गलत है, ज प्लस अ यही ऑप्शन सही है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से अयोग्य है, निम्नलिखित में से अयोग्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ है, अ आ, ठीक है, अ आ, ई अ, ठीक है, ए तो कौन सा राइट आंसर है, तो किसका आप लोग को बताना है, अंग अ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर स सही है, अंग अ, ठीक है, ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 है कि आर्य का विलोम है, आर्य का विलोम है, अंत है, अन्याय है, अन्यार्य, ठीक है, अति है, कि इनमें में से कोई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इसका राइट है दोस्तों आंसर है आर्य का अनार्य, ठीक है, अनार्य, ऑप्शन नंबर ब सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ईड़ा, ठीक है, ईड़ा परिवाची है, ईड़ा का परिवाची है, तो कौन सा है दोस्तों ईड़ा का, तो आप लोग को बताना है, सरस्वती है, गणेश है, रात्रि है, प्रातः है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, ईड़ा का जो परिवाची है वह ऑप्शन नंबर, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सही है, यानी रात्रि है। ईड़ा मीन्स क्या होता है, रात्रि होता है। तो रात्रि का परिवाची क्या होता है, ईड़ा हो गया। और या तो पूछ ली जाए कि ईड़ा की परिवाची रात्रि होती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, वे संख्याएं जो दो से, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, भाज्य से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भाज्य से कोई मतलब नहीं है। देखिए पूर्णांक से भी कोई मतलब नहीं है, अपरिमेय से भी मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है या तो विभाजित नहीं होता है, तो वह क्या है दोस्तों, वह विषम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अगर यह संख्या अगर दो से नहीं कट रही हैं, ठीक है, तो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। अगर वहीं दो से कट जाए पूरा तो उसे सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है, सम संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, तो कौन सा परिमेय संख्या है, तो दोस्तों आप लोग को बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, देखिए 5/4, ठीक है, 5/4 यह परिमेय संख्या है, ठीक है, यह परिमेय संख्या है। और देखिए देखिए यह दिया गया है 2 सही 1/2, तो ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है। इसलिए दोस्तों 2 दूना के 4 1 5, 5/2, ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यानी अ और ब दोनों सही है, ठीक है, और ब दोनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्नलिखित में से आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। देखिए दोस्तों, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। हालांकि यह दोस्तों आरोही क्रम दिया गया है दोस्तों,
ठीक है, आरोही क्रम है। तो देखिए दोस्तों, आरोही का मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो यह सीरीज कौन सा मिल रहा है? अ वाला मिल रहा है, यानी 3, 6, 9, 12, ठीक है, क्रम में है। देखिए दोस्तों, पहले तो एक आना चाहिए था, 2, 3, 4 आना था दोस्तों, इसमें नहीं दिया गया, ए बी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ना ही इसमें भी दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। ए से मतलब असही है, ठीक है, असही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, गुड़, ठीक है। गुड़ गुड़ को गुड़ा जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं, उस राशि को कहते हैं। तो उस राशि को क्या कहते हैं आपको बताना है, तो गुणक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर असही है, गुणक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 है कि 96 यानी 96 87 में 9 का स्थान है, ठीक है। 9 का जो स्थान है दोस्तों, इकाई देखिए दोस्तों क्या दिया गया, 9, 6, 8 और 7, ठीक है। तो हो गया इकाई, हो गया दहाई, हो गया सैकड़ा, हो गया, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, हजारवां, ठीक है। कौन सा है? तो हजारवां स्थान है, तो यानी असही है। कौन सा सही है दोस्तों? असही है, ऑप्शन नंबर असही है, हजारवां स्थान है। चलिए इतने छोटे छोटे दोस्तों प्रश्न आते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों यूपी डीएलएड में अगर यहीं अगर 50 नंबर का है, ठीक है, अगर यहीं 50 नंबर का है, ठीक है, 50 नंबर का है, इसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर कोई भी अभ्यर्थी का 25 के जगह अगर 24 आ जाता है तो उस पेपर में बैक माना जाएगा। तो सोच लीजिए कि आपके लिए एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, एक नंबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 29 में दिया है कि मेरे शब्द का समानार्थी है, मेरे शब्द का समानार्थी है। तो चित्रांग है, माधुरी है, सीखी है, विविधा है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीखी, ठीक है, सीखी, ऑप्शन नंबर सही है, सीखी है। मोर शब्द का समानार्थी शब्द सीखी है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो आप लोग को बताना है कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं कौन सी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं वह 4 हैं, ठीक है। कौन 4 है? पहले तो भाग है, ठीक हो, भाग है, गुणा है, ठीक है, गुणा है। उसके बाद क्या है आपका, ठीक है, उसके बाद जोड़ या तो घटाना कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो जोड़ है उसके बाद घटाना है। तो यह 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है कि स्वर अक्षर बना है, स्वर अक्षर बना है, किससे बना है? तो दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा सा रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, ए बी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को बताना है, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। जो पहला भेद है ह्रस्व है, ठीक है, पहला भेद कौन सा है? ह्रस्व है, ठीक है। दूसरा भेद कौन सा है? दीर्घ, ठीक है, दीर्घ है। और तीसरा क्या है? लुप्त, प्लुप्त, ठीक है, प्लुप्त, ठीक है, प्लुप्त है। यानी स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी असही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, च का उच्चारण स्थान है। देखिए देखो च, ठीक है। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि अगर च का उच्चारण कहाँ स्थान है, तो आप लोग अपने से कर बता सकते हैं। 1 नंबर आप लोग आसानी आपके खाते में चला जाएगा। अगर 1 नंबर वहीं कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका बैक लग जाएगा, ठीक है। जो च का उच्चारण स्थान है वह दंत है, ठीक है। क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, बट दोस्तों आपको बता दें कि देखिए च का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है। तालु से कैसे आ रहा है? देखिए च यानी दांत के ऊपर से जो थोड़ा सा भाग होता है वहाँ से आवाज़ें आपका जो जीभ है,
ठीक है, जिह्वा है, कहीं ना कहीं उससे लड़का आवाज़ आ रही है, तो तालु है। ऑप्शन नंबर स सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 है। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं, तो पर्यायवाची हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं जी, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ समान होते हैं उससे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर अ सही है। तद्भव स्थान, देखिए दोस्तों, जो विलोम है, जो उसके अवोचित होता है या तो विपरीत होता है, उससे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए त्रुटि समानार्थी शब्द, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका असही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी भी शून्य से संख्या में भाग देते हैं तो भाई साहब वह शून्य ही शून्य आएगा। ठीक है, शून्य शून्य जितना भी आप बढ़ाए जाएंगे जीरो बढ़ता ही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, आरोही क्रम है। आरोही क्रम है, ठीक है दोस्तों, आपको बताना आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, कौन सा है सबसे छोटा, कौन सा? देखिए 8 है, 6 है, तो यह तो आरोही क्रम है। ठीक है, देखिए 19, 17, 15, 13 ए भी है, तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, यह आरोही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 है कि 475 में 4 का स्थान है। तो देखिए दोस्तों, 4 का जो स्थान है, अगर 475 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो इकाई हो गया, ये दाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, तो कौन सा स्थान है? तो सैकड़वा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर स सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स सही है, सैकड़वा स्थान है। तो चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह है, तो आपको बताना है दोस्तों निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर स है, यानी निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह ऐसे, देखिए यह संबोधक चिन्ह होता है, जो ऐसे नीचे बनाया गया है, यह संबोधक चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, 22 गुणे 34 का गुणन फल बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कर लेते हैं, हालांकि 22 गुणे 34 कर लेते हैं। ठीक है, 22 गुणे 34, तो जो दोस्तों अगर आप लोग करेंगे तो 700, ठीक है, 784 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि 700, एक मिनट, ठीक है, 748, 84 नहीं, सॉरी, ठीक है, 48 आएगा, 748 कहीं ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों का यह मन में है कि इसमें तो हिंदी भी आ रहा है, ठीक है, इसमें तो हिंदी भी आ रहा है प्लस गणित भी आ रहा है, दोस्तों यह मिला जुला कर यह सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको बता दें कि आपको जानते हो कि प्रथम प्रश्न पत्र के आरंभिक स्तर पर भाषा एवं, ठीक है, भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास है। ठीक है, तो भाषा मतलब क्या कर सकते हैं कि जो विषय ये हिंदी गणित है, तो क्या कर सकते हैं, तो इतना तो आना लाजिम है। ठीक है, तो जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टिकोण है। ठीक है, दृष्टिकोण है जी, बिल्कुल है, उच्चारण दोष, श्रवण दोष, यह सभी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 10 सही है, ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, ये सभी हैं। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण में क्या होता है कि दृष्टिकोण यानी अंधे भी होते हैं, उच्चारण यानी बोल नहीं पाते हैं, कहीं कहीं गूंगे की भी समस्या होती है, श्रवण यानी जो बहरे होते हैं सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यह शारीरिक समस्याएं हैं, तो यह कौन सी दोस्तों भाषा शिक्षण में, तो यह सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 5 प्रश्न और बचे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बताया था कि 3 वर्षों का लिया गया है, 2025 का, 2023 का, 2022 का प्रश्न पत्र है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 15-15 नंबर के आते हैं। जो पहला जो 41 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि श्रुत लेख का अर्थ है,
श्रुत लेख का अर्थ है आप लोग को बताना है जब वह सुनकर, देखिए दोस्तों जब आपको टीचर बोलते हैं किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसे श्रुत श्रुत यानी सुनकर लिखा हुआ को श्रुत लेख कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बस सही है। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 42 है। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, चिन्ह प्रयुक्त करते हैं आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए अयोग्य चिन्ह है, समता चिन्ह है, इतिश्री है, उद्धरण है। ठीक है, आप लोग को बताना है तो क्या सही है। तो देखो इतिश्री ऑप्शन नंबर स सही है। इतिश्री, इतिश्री ऑप्शन नंबर स सही है। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाग की संक्रियाएं होती हैं तो आपको बताना है भाज्य है, भाजक है, भागफल है। ठीक है, तीनों है दोस्तों। ठीक है, कह सकते हैं यह सभी हैं, यह सभी संक्रियाएं होती हैं भाग की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न तक। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसके बाद लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। शुद्ध शब्द है तो उज्ज्वल है। ठीक है, उज्ज्वल है कि उज्ज्वल है कि उज्ज्वल है कि उज्ज्वल है, तो आपको लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको यानी 44 दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यह प्रश्न पिंपी के द्वारा कहीं ना कहीं गलत हुआ था। देखिए दोस्तों यह दोनों सेम है। ठीक है, नहीं नहीं सेम तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, उज्ज्वल ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों दिया गया है, 10 सही है, यानी उज्ज्वल है। ठीक है, उज्ज्वल है, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। इसमें दो ज आधा आधा दो ज लगे, इसमें एक ही ज लगा है आधा आधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका द सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 45 है। महाप्राण वर्ड वर्ड होते हैं तो आप लोग को बताना है। तो जो महाप्राण वर्ड होते हैं वह ख और घ होते हैं। ठीक है, ख और ग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो स सही है। ठीक है, तो आपके पूरे 45 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, जो आपके दोस्तों 45 प्रश्न थे समाप्त हो चुके। आप लोग को दोस्तों आप लोग यह बताया कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, 45 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर दोस्तों आपको नंबर देखे दोस्तों, ये डीएलएड है, कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, कि आपके कम नंबर आएगा कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों अगर एक नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगेगा, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप साल भर पीछे हो जाएंगे। इसका बैक पेपर का साल भर पीछे ही यानी साल भर बाद ही आपका बैक पेपर का फार्म भरवा जाता है और परीक्षा होती है। ये सब आप लोग को ध्यान रख कर दोस्तों यह नोट्स तैयार किया जा रहा है। अगर दोस्तों जिसी को चाहिए तो कमेंट में आप लोग ज़रूर करिएगा नोट के लिए कि आपके नोट चाहिए कि नहीं चाहिए और प्राइस कितनी रहने वाली है। हालांकि 1 से 2 दिन में आपको अपडेट दे दी जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।